जय हिंद जय भारत साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक ऐसा मुद्दा जिस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी बड़ा पदाधिकारी, कोई भी सांसद, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी बड़ा राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी बोलने को, बात करने को तैयार नहीं है। और ऐसा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर से जुड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी पता है कौन है? कोई कहेगा इस जाति के लोग हैं, इस धर्म, नहीं। भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी, कोर वोटर, कोर बेस कौन है? उसका कोर बेस है व्यापारी वर्ग। और आज सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग कर्जे के कारण परेशान है। व्यापारियों की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में इस तरह की स्थिति बन रही है कि साहूकार लोग बोलते हैं कि अगर आप किस्त नहीं दे पा रहे, ब्याज नहीं दे पा रहे, हमारा पैसा नहीं दे पा रहे, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को हमारे पास भेज दो, हम वसूल कर लेंगे। इतनी बुरी स्थिति बना दी गई है। व्यापारी इतनी बुरी तरह कर्जे की दलदल में फंस गया है। और इसका मेन कारण व्यापारी क्या बता रहा है? व्यापारी बता रहा है नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण, लॉकडाउन के कारण हम कर्जे की दलदल में फंसे हैं। इस तीन के अलावा कोई और रीजन नहीं मिल रहा है। सरकार की इन तीन गलत नीतियों के कारण 90% लोग कर्जे की दलदल में फंसे। बिना सोचे समझे नोटबंदी कर दी गई, बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया गया, जीएसटी ऐसा लगा दिया गया, बोला एक देश एक टैक्स होगा, और उसमें इतने स्लैब बना दिए गए, छोटा व्यापारी तबाह हो गया। वो ना अपने अकाउंटेंट रख सकता है, ना सीए रख सकता है, बड़े व्यापारी से कंपीट नहीं कर पा रहा है। ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके यहां 10, 20, 50, 100 लोग एम्प्लॉय हुआ करते थे, और आज वो कहीं नौकरी कर रहे हैं 15-20 हजार रुपए की, जिनका टर्नओवर हुआ करता था 2-2, 2.5 करोड़ रुपए सालाना का। सोचिए, इतनी बुरी स्थिति हो गई। और कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है, इस पर बात करने को तैयार नहीं है। और व्यापारी वर्ग रो रहा है। वो कह रहे हैं हम किसके पास जाएं, अपना रोना किसको दिखाएं, किसको अपनी समस्या बताएं? कोई हमारी समस्या सुनने वाला नहीं है। जिनसे हमें उम्मीद है वो भी हमारी बात नहीं सुन रहे। और कम से कम पदाधिकारी तो सुन सकते हैं, सांसद विधायक तो सुन सकते हैं। मैं कहता हूं समाधान मत करो, कम से कम व्यापारी का दुख सुन तो लो। व्यापारी के दुख में उसके साथ खड़े तो हो जाओ। ये व्यापारी फिर आपका साथ दे देगा, ये फिर आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर अब आपने इसका साथ नहीं दिया, अब आपने इसकी समस्या को समस्या नहीं माना, अब पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है। अब ये टूट जाएगा। और ये अगर व्यापारी वर्ग टूट गया ना भारतीय जनता पार्टी से, मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को सीटों के लाले पड़ जाएंगे साहब, केंद्र में भी और राज्य में भी। जिस राज्य में व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में खड़ा हो गया, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती, चाहे व्यापारी वर्ग का वोट कितना ही कम क्यों ना हो। लेकिन एक व्यापारी 100 वोटर को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है। इस सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए। व्यापारी वर्ग 100 लोगों को कम से कम उनके साथ डील करता है, व्यापार करता है। कुछ को सामान देता है, कुछ से सामान लेता है, कुछ को सर्विस देता है, अपनी सेवाएं देता है। तो व्यापारी वर्ग को नाराज करके बहुत नुकसान होने वाला है। और इस पर बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, आप समाधान नहीं कर सकते ना। आप कई पदाधिकारी मुझे सुन रहे होंगे, कई सांसद सुन रहे होंगे, कई विधायक सुन रहे होंगे, कई मंत्री सुन रहे होंगे। मैं उनसे बोलना चाहता हूं, आप कम से कम बोलना तो शुरू करिए, स्वीकार तो करना शुरू करिए। स्वीकारिता पहली सीढ़ी है। स्वीकार करिए कि हाँ, व्यापार की स्थिति खराब है। और मेरी बात मत मानिए। मैं कह रहा हूं, आपको लग रहा है मैं आपका दुश्मन हूं ना। आपके जितने व्यापार प्रकोष्ठ के अलग अलग पदाधिकारी हैं, जितने व्यापार मार्केट एसोसिएशन है, उनके अध्यक्ष हैं, ज्यादातर भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं, उनसे बात करिए, अकेले ऑफ रिकॉर्ड बात करिए। मैं गया, करोल बाग एसोसिएशन के प्रधान से मिला मैं, वो भाजपा के पदाधिकारी हैं और वो उनका गोल्ड का व्यापार है। उन्होंने कहा साहब, स्थिति 10% भी व्यापार नहीं रहा आज। हमारी स्थिति कैसी, हम बस अपने घर से जो बचत थी उसको खाए जा रहे हैं, कब तक खाएंगे? जिनके पास पैसा नहीं है वो कर्जे की दलदल में फंसा चला जा रहा है, इधर से ले ले, उधर से ले ले, उधर से ले ले। इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि स्टाफ को सैलरी देने के पैसे नहीं बचे। और एक व्यापारी एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा, एक ने तो मुझे बताया और भी कई लोगों ने दूसरों को है। और वो लोग ऑफ रिकॉर्ड बोल रहे हैं, उन्हें डर लगता है कि मैं इनका नाम ना ले दूं, मैं बता ना दूं। मैं भी कोशिश करता हूं कि इसका नाम ना ले जाए। मैं सिर्फ सच्चाई बताना चाहता हूं। अब आप आईना देख करके आईना फोड़ देंगे ना, उससे सच्चाई बदलेगी नहीं साहब। अगर चेहरे पर धूल लगी और आईना दिखा रहा है कि धूल साफ कर लीजिए, कर लेनी चाहिए। व्यापारियों को समय रहते मना लीजिए, उनके लिए काम करना शुरू करिए। और सबसे बड़ी राहत पता है क्या होगी? आज व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी राहत यह होगी कि उन जो कर्जे की दलदल में फंसे, सरकार की गलत नीतियों के कारण फंसे, उनका वो कर्जा माफ कर दिया जाए। अभी क्या है यार, सुभाष चंद्र जी का, इतने बड़े आदमी को हेयर कट दिया आपने। कितना हेयर कट दिया जी? 48,000 करोड़ का लोन था और आपने उनमें से 37,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। आपने लगभग उनको 80% का कट दे दिया, हेयर कट दे दिया। आम व्यापारी को भी दे दो भाई। अगर किसी का 1 करोड़ का लोन है, 80 लाख माफ कर दो, 20 लाख पे उसको 6 महीने का समय दे दो, जैसे सुभाष चंद्र जी को दिया। खुश हो जाएगा व्यापारी।
मैं तो यही तो कह रहा हूं। और जिनका कर्जा माफ नहीं कर सकते उन्हें 2 वर्ष का समय दे दो, समय पर भी व्यापारी खुश हो जाएगा, लेकिन कम से कम उनके मुद्दे पर बात तो करो, बोलना तो शुरू करो, उनकी समस्या को समस्या मानो, वरना वो घुट घुट के रो रहा है, परेशान है। व्यापारी वर्ग कुछ कह नहीं पाएगा क्योंकि उसे व्यापार करना है, लेकिन वो जानता है कि कब कौन सा बटन दबाना है। वो बूथ में जाएगा और उसका दर्द अगर सीमा से ज्यादा हो गया तो वो आपके खिलाफ वोट कर देगा। फिर मत कहना कि ये मेरे पैरों तले जमीन कैसे निकल गई, फिर मत कहना किसी सर्वे में रिपोर्ट नहीं आई और हम चुनाव हार गए, फिर मत कहना ये बूथ कैसे हार गए, घोसी में हुआ है। जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी वो बूथ भी भारतीय जनता पार्टी हार गई और 20 से ज्यादा सांसद, विधायक, मंत्री वहां लगे हुए थे एक बाय इलेक्शन को जिताने में, जिसमें मशीनरी उनकी, राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, फिर भी वो सीट बचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जनता जब खिलाफ हो जाए, जब जनता तय कर ले हराना है, कौन जिताएगा साहब? और फिर आपकी सत्ता चली जाएगी तो फिर आप विपक्ष में रहना। अगर आप चाहते हो सत्ता बनी रहे, बोलना शुरू कर दो, अभी भी 8 महीने का समय। और मैं कह रहा हूं कुछ मत करो, सिर्फ इतना बोलना शुरू कर दो कि हाँ ये जेन्युइन मुद्दा है, जनता वाकई कर्जे के कारण परेशान है, और जो लोग वाकई में सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, जिनका केस जेन्युइन है, उनका तुरंत लोन माफ किया जाए, और जिनका लोन माफ ना किया जा सके उन्हें 2 वर्ष का समय दे दिया जाए। बस इतना सा काम कर लो, बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी, बहुत मदद मिल जाएगी, और ये व्यापारी वर्ग वापस आपके साथ खड़ा हो जाएगा। वरना ये व्यापारी वर्ग टूटता जा रहा है, और व्यापारी रीढ़ की हड्डी है, ये टूटा तो पूरा पूरा संगठन टूट जाएगा साहब। एक एक सीट के लिए तरस जाओगे, मैं बता रहा हूं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारी सीटों पर ऐसी बुरी स्थिति बनने वाली है, क्योंकि अभी देखिए कई जगह पर 10-10 हजार व्यापारी परिवार हमारे साथ जुड़ गया, और एक व्यापारी 100 लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। अब सोचिए जिस सीट पर 1 लाख व्यापारी वर्ग हमारे साथ जुड़ जाएगा, वहां क्या होगा? और अभी तो 8 महीने हैं चुनाव में, 1 लाख व्यापारी और 10 वोटों को इन्फ्लुएंस करने वाला, 10 लाख वोट आपके खिलाफ। कहां जीतेंगे साहब? जीत ही नहीं पाएंगे, कोई सीट नहीं बचा पाएंगे। मैं बता रहा हूं अभी भी समय। और कई लोग कांग्रेस के समर्थक मुझसे नाराज हो जाएंगे कि आप तो भारतीय जनता पार्टी को बचने का रास्ता दे रहे हो, रणनीति दे रहे हो, लेकिन मेरा काम यही है, मेरा काम सच्चाई को बताना है। आपका काम है सच्चाई मानना ना मानना, वो आपकी मर्जी है। अगर सच्चाई स्वीकार कर लेंगे, आज भी उनकी आवाज उठा देंगे, उनके साथ खड़े हो जाएंगे, उनकी समस्या का समाधान करते हुए दिख जाएंगे, वो आपका साथ दे देगा, वो आपका कट्टर समर्थक वर्ग है। वरना अगर ये वर्ग आपसे हट गया तो यकीन मानिए आपको कोई बचा नहीं पाएगा, और आज नहीं किसी भी चुनाव में आपको बचा नहीं पाएगा। आप दिल्ली में दोबारा सरकार में नहीं आ पाए ना, आप 10 साल हो गए हैं आपको, 10 साल पहले कांग्रेस रही, अब 10 साल आम आदमी पार्टी हो गई, आप सत्ता में नहीं आ पाए, सब कुछ करने के बाद भी नहीं आ पाए। कहीं ऐसा ना हो जाए केंद्र से भी ऐसा ही वनवास मिल जाए कि 30, 35, 40 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाए। यह व्यापारी अगर आपके साथ से हट गया तो ये सब कुछ समाप्त कर देगा। अभी गुजरात में देखिए ना, हमारा सूरत में तो व्यापारी वर्ग कितना बड़ा है, हजारों की संख्या में सूरत में लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, और बड़े बड़े व्यापारी 10, 20, 50, 100 करोड़ के कर्जे वाले लोग आ रहे हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं सब मरे ना तो क्या करें, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, कैसे कैसे करके उनको रोका जा रहा है। और वो सब भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब हम साथ नहीं देंगे, क्योंकि 9.5 वर्ष हो गए, हमारी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, आम जनता को भी राहत देनी पड़ेगी, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को, केंद्रीय नेतृत्व को इस समस्या को समस्या मानना पड़ेगा, इस पर बोलना पड़ेगा। इस पर ना बोल करके आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। व्यापारी आपके खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन जब बूथ में जाएगा तो वो वोट खिलाफ कर देगा। फिर मत कहना कि अचानक क्या हो गया, अचानक हमारा बेस हमसे कैसे समाप्त हो गया।